के इंट्रोडक्शन को लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स मतलब अक्षर, 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों या लेटर्स के अपने अपने नाम हैं। वो नाम हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये लेटर्स के नाम, इनकी आवाज़ें और इन्हें लिखने के तरीके को विकसित फोनीशियंस ने किया था, इसलिए इनकी आवाज़ों को फोनेटिक में भी बोला जाता है। तो फोनीशियंस ने इन्हें सही व्यवस्थित रूप से डेवलप किया था। अब ये जो 26 लेटर्स हैं, जो इनके नाम अभी हमने लिए, इन लेटर्स के अपनी अपनी आवाज़ें भी हैं। इन लेटर्स की अपनी अपनी आवाज़ें भी हैं। इनके नाम से इनकी आवाज़ें अलग हो सकती हैं। इन 26 लेटर्स को पहले हम समझने के लिए 4 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग इन्हीं लेटरों में से निकालकर पहला भाग बोला जाता है वॉवेल्स का। पार्ट जो लेटर्स का पहला भाग है वो होता है वॉवेल्स। तो इन 26 लेटर्स में हम 5 लेटर ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 लेटर हमारे पूर्ण वॉवेल के रूप में माने जाते हैं। तो हमारे जो 26 लेटर हैं उनमें से 5 लेटर हमने निकाल दिए, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर हमने ले लिए वॉवेल्स में। इन्हें पूर्ण स्वर, हम इन्हें पूर्ण स्वर कहते हैं। अब इन्हें हम इनकी आवाज़ों में अलग से समझेंगे। दूसरा जो हमने लिया है भाग, वो भाग है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल ऐसे वॉवेल जो कॉन्सोनेंट में भी आ जाते हैं और वॉवेल में भी आ जाते हैं। वो 2 ही हैं हमारे पास, वो हैं W और Y। क्योंकि व से, W से व भी बनता है और ऊ की आवाज़ भी आती है। कहने का मतलब ये व्यंजन भी बनता है और ये स्वर भी बनता है। ये स्पेलिंग रूलों पे पढ़ेंगे हम। वाई से कॉन्सोनेंट में, मतलब ये व्यंजन में य बन जाता है और स्वर में ये ई बन जाता है। इसलिए ये 2 जो हैं W और Y, ये कॉन्सोनेंट तरफ भी जाते हैं, ये कॉन्सोनेंट भी बन जाते हैं और वावेल भी बन जाते हैं।
इसलिए इनको हम सेमी वावेल में रखते हैं, क्योंकि ये सेमी कॉन्सोनेंट में भी आते हैं। अगला भाग है इनका, वो भाग है कॉन्सोनेंट फर्स्ट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। हमारे पास कॉन्सोनेंट फर्स्ट ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके एक ही आवाज होती है, उन्हें हम कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखते हैं। तो जैसे बी, बी की एक ही आवाज है ब, इसलिए इसे हम कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखेंगे। अगला है डी, इसकी भी एक ही आवाज है ड, इसलिए इसे भी हम कॉन्सोनेंट डी में रखेंगे, मतलब सेकंड में कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखेंगे। फिर है एफ, इसकी भी एक ही आवाज है फ, इसे भी हम कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखेंगे। जे, इसकी आवाज भी एक ही है, इसलिए ज, इसे भी कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखेंगे। के से बनता है क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू या आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, एक्स से एक्स, जेड से झ। तो हम इनमें व्यंजनों में हम ऐसे व्यंजन या ऐसे लेटर्स लेंगे जिनकी एक ही आवाज होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा बी, बी की एक ही आवाज है ब, इसलिए इसे हमने कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखा। मतलब कॉन्सोनेंट फर्स्ट में ऐसे लेटर्स रखे जाएंगे जिनकी एक ही आवाज होगी। फिर है डी, इसकी भी एक ही आवाज है ड। एफ, इसकी भी एक ही आवाज है फ। जे, एक ही आवाज है ज, जे से ज। के, के की एक ही आवाज है क। एल, एल की भी एक ही आवाज है ल। एम, इसकी भी एक ही आवाज है म। एन, इसकी भी एक ही आवाज है न। पी, इसकी भी एक ही आवाज है प। आर, इसकी भी एक ही आवाज है र। एस, इसकी भी एक ही आवाज है स। टी, इसकी भी एक ही आवाज है ट। वी, इसकी भी एक ही आवाज है व। एक्स, इसकी भी एक ही आवाज है क्स, क्स। झेड, इसकी भी एक ही आवाज है झ। तो ऐसे कॉन्सोनेंट या ऐसे लेटर्स जिनकी सिंगल साउंड हो, उन्हें हम कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखते हैं। कॉन्सोनेंट फर्स्ट मतलब इनकी आवाज इन्हीं में छिपी हुई रहती है, इसलिए इन्हें हम कॉन्सोनेंट फर्स्ट में रखते हैं। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट सेकंड की।
अब आप समझ ही गए होंगे कॉन्सोनेंट सेकंड, इसमें हम ऐसी आवाज़ों को या ऐसे साउंड, ऐसे लेटर्स को रखेंगे जिनमें जिनके नाम अलग हैं और उनके साउंड अलग हैं, या फिर उनके एक से अधिक साउंड हैं। जैसे सी, सी के दो साउंड हैं, स और क। सी के दो साउंड हैं, स और क। जी के दो साउंड हैं, ज या ग, इसलिए इसे कॉन्सोनेंट सेकंड में रखेंगे। एच, अब बोल रहे हैं एच च, लेकिन इसकी साउंड है ह, नाम इसका एच है लेकिन बोल रहे हैं ह, इसलिए इसे हम कॉन्सोनेंट सेकंड में रखेंगे। उसके बाद क्यू, बोल रहे हैं क्यू लेकिन इसकी साउंड क निकलती है। फिर उसके बाद ये तो हमने, ये जो दो हैं इनको हमने सेमी वावेल में रख ही लिया है। तो कॉन्सोनेंट में दो तरह के कॉन्सोनेंट हमने देखे हैं, कॉन्सोनेंट फर्स्ट और कॉन्सोनेंट सेकंड। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट सेकंड में हम ऐसे लेटर्स लेंगे जिनके या तो दो साउंड हैं या फिर उनका नाम अलग है, साउंड अलग है। जैसे पहला हम ले लेते हैं सी, इसके दो साउंड हैं, स और क। कब ये स बनेगा, कब ये क बनेगा, इसे हम बाद में देखेंगे। सी, उसके बाद है हमारे पास जी, इसके भी दो साउंड हैं, ज और ग। एच, इसको हमने कॉन्सोनेंट सेकंड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका नाम है एच और इसकी साउंड है ह, इसकी साउंड है ह। क्यू, इसकी साउंड है क। ये लेटर एक ऐसा है, ये भैया कभी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ यू लेकर ही आता है। आप कोई से भी स्पेलिंग उठाकर देखेंगे तो क्यू के बाद आपको यू जरूर मिलेगा। तो क्यू जो है यू से मतलब जुड़ा हुआ है, या हम कहें तो क्यू यू के बिना अधूरा है। किसी भी स्पेलिंग में क्यू सिंगल नहीं आता, क्यू अपने साथ यू को लेकर ही आता है, इसलिए हम कहें इसे क्यू और तो उसके साथ यू लगाकर ही बोले। तो ये हो गया हमारा एक क्यू। याद रखना है आपको कि क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, क्यू के साथ यू हमेशा रहेगा ही। क्यू, क्यू को बोलते हैं क। तो सी जी एच क्यू है ना। तो ये सी से दो साउंड निकलती है, स और क। जी से ज और ग। एच अलग इसलिए लिखा जा रहा है कि इसका नाम एच है, मतलब इसकी साउंड इसमें छिपी हुई नहीं है, इसकी साउंड है ह, इसलिए इसको हमने कॉन्सोनेंट सेकंड में रखा है। तो हमारे पास 26 लेटर्स को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है। 26 लेटर्स में ये हमने पहले निकाले हैं। पहला भाग हो गया हमारा वॉवेल, जिन्हें हम पूर्ण स्वर कहते हैं, मतलब इनसे मात्राएं निकलती ही हैं, मात्राएं ही बनती हैं। अब वैसे तो ये जो हमारे पास स्वर हैं इनके स्ट्रेट साउंड